फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन चाइना 1 ईयर मास्टर्स डिग्री। आपको मैं प्रोसेस पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा किस तरह आपने अप्लाई करना है, वेबसाइट से लेके एप्लीकेशन फिलिंग से लेके तमाम चीज़ें मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि चाइना का जो स्कॉलरशिप है, शॉर्ट्समैन स्कॉलरशिप फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ शिंगुआ। ये शिंगुआ यूनिवर्सिटी है बीजिंग चाइना में, ठीक है। 1 साल का प्रोग्राम है मास्टर्स का और फुली फंडेड प्रोग्राम होगा। और आपका बैकग्राउंड किसी भी डिग्री आपके यानी आपने बैचलर्स कोई भी डिग्री में किया हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली बैचलर मास्टर्स की डिग्री है इन ग्लोबल अफेयर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, इसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के ऊपर, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 28 तक है और इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई 9 सितंबर 2026 है। तो आपने गूगल पर आ जाना है, गूगल पर आकर आपने लिखना है शॉर्ट्समैन स्कॉलरशिप। यहाँ पर आकर हम लिखते हैं, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको ये वेबसाइट जो है ये शो हो जाएगी। ये वेबसाइट आपके सामने है shortsmanscholars.org। यहाँ पे आके आपने अप्लाई पे क्लिक कर दिया। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपने जो फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करना है, वो यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर। रिटर्निंग यूजर्स से मतलब जिन्होंने ऑलरेडी एप्लीकेशन अपनी प्रोसीड कर रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, वो लॉग इन कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टाइम है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर, ठीक है। क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर करने के बाद आपको रजिस्टर्ड करना है। अब यहाँ पे हम एक रैंडम सा ईमेल देते हैं जो कि क्लाइंट के लिए मैं यूज़ करूंगा फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो। फर्स्ट नेम है, ठीक है। आप जो क्लाइंट का फर्स्ट नेम है वो आप लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पे साथ साथ फिलिंग करता हूँ। अच्छा, आपने टॉप पे अपना ईमेल एड्रेस लिख लिया, अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख देना है और आपने बर्थडे लिखनी है, अपनी बर्थ डेट लिखनी है। वो लिखने के बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको एक पिन आएगा आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर, उसको आपने जाके चेकआउट करना है। तो मैं जाता हूँ अपने ईमेल एड्रेस पे जहाँ पे मुझे ईमेल आई होगी। अच्छा, इस तरह आप जाएंगे अपने ईमेल के ऊपर, जीमेल के ऊपर, वहाँ पे आपको जो है शो होगा इस तरह का एक लिंक शो होगा। आया आप उसको क्लिक करके लिंक को एक्टिवेट कर सकते हैं या आप अपना टेम्परेरी पिन भी क्लिक वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, उसको कॉपी कर लेते हैं जो पिन है और उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर मेंशन की थी वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। उसको मेंशन करके यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर देना है और इस तरह आपका जो है ना वो अकाउंट लॉगिन होगा। अब ये वो आपसे पूछेगा, यहाँ पे आप अपना एक कोई सा भी पासवर्ड यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक पासवर्ड अपने क्लाइंट के लिए रख रहा हूँ। आपने भी अगर अप्लाई मुझसे करवाना है तो आप करवा मुझसे रब्ता कर सकते हैं। पर यहाँ पे आप पासवर्ड लिखेंगे, अपना न्यू पासवर्ड आपने ऊपर नीचे कर लिया। उसके बाद आपने सेट पासवर्ड पे क्लिक करना है और अब आपकी जो है ना ये होम पेज पे आपका अकाउंट लॉगिन हो गया है। अब आपने क्या करना है, अगर लॉगिन की निशानी है कि राइट साइड पे यहाँ पे आपका नेम शो हो रहा होगा, ठीक है। उससे उसके राइट साइड पे ही लॉग आउट का बटन है, ठीक है। वो एक निशानी है कि आपका अकाउंट लॉगिन है। अब आपने नीचे आना है, नीचे आके आपने क्या क्लिक करना है, यहाँ नीचे अगर आपने साइड पे ये शो हो रहा है स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन, इस पे आपने क्लिक करना है स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन। और ये देख लें 2026 सिलेक्शन साइकिल है। यहाँ पे आपने नीचे आके लिखना है, इस पे टैप करना है, क्लिक करना है क्रिएट एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे फिर आएगा स्टार्टेड, आज की डेट की वो आ जाएगी और स्टेटस इन प्रोग्रेस आएगा, आपने क्लिक करना है ओपन एप्लीकेशन के ऊपर। तो यहाँ से बेसिकली अब हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। यहाँ पे मैं आपको अगला बताऊँगा सारे का सारा प्रोसेस कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे फिलअप करनी है, अबाउट मी, एजुकेशन, लैंग्वेज स्किल्स, मैं पूरे का पूरा इसमें आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने लगा हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं कि हमने अब एप्लीकेशन प्रोफाइल कैसे फिलअप करनी है, ठीक है। तो अब मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको ये फिलअप करता हूँ, ये वाला फॉर्म मैं फिलअप करता हूँ और फिलअप करने के बाद फिर मैं आपको ये बताता हूँ। फर्स्ट नेम आपका ये हो गया, आपका लास्ट नेम हो गया। सफिक्स को आप यहाँ पे एज इट इज़ रहने दें, इसमें कुछ भी हमें एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेफर्ड नेम जो आपका पहला यानी जो आपको जिस नाम से बुलाया जाता है आपने वो यहाँ पर मेंशन कर देना, प्रेफर्ड नेम, ठीक है। लास्ट नेम में अगर आप लिखना चाहें तो ठीक है, लेकिन ये इसको एज इट इज़ जो है वो छोड़ दें। एड्रेस में आपने ज़री बात है अपनी कंपनी अपनी सॉरी घर का एड्रेस वगैरह आप मेंशन कर दीजिए, अपना पोस्टल कोड, और यहाँ पे सेव कर देना। आपका यहाँ पे एड्रेस हो जाएगा सेव, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आना है और आपने अपना जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर विद कंट्री कोड डाल देना, ठीक है। उसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी जो बर्थ कंट्री है, जिस कंट्री में आप पैदा हुए वो पाकिस्तान है। बर्थ सिटी में आपने जहाँ आप पैदा हुए वो लिख देना है। नेटिव लैंग्वेज आपकी क्योंकि उर्दू है तो आपने उर्दू लिखना है, पश्तो है तो पश्तो लिख देना। मैरिड हैं, सिंगल हैं, जो भी आपका स्टेटस है वो आपने लिख देना। उसके बाद सिटीजनशिप आपके पास किसकी है, पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान लिखें। सेकेंडरी अगर कोई है नहीं है तो सेकेंडरी भी आपकी पाकिस्तानी ही बनती है। उसके बाद ये है कि आपने लिखना कि आई अटेस्ट दैट आई डू नॉट करंटली होल्ड, यानी आपके पास चाइना का पासपोर्ट तो नहीं है, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद वो पूछते हैं कि क्या आपके पेरेंट्स में से कोई चाइनीज़ है, तो आपने यहाँ पे नो लिख देना, अगर यस है तो यस लिख देना। आपके पास हांगकॉन्ग का या मोको का या ताइवान का या कुछ और इसका आईडी या पासपोर्ट तो नहीं है, आपने यहाँ पे नो लिख देना। उसके बाद आपने पासपोर्ट टाइप में आपने आके यहाँ पे लिख देना है ऑर्डिनरी पासपोर्ट। पासपोर्ट इशूइंग कंट्री कौन सी है जी, आपकी पाकिस्तान हो जाएगी। और आपका जो पासपोर्ट का नंबर है वो आपने यहाँ पे पासपोर्ट नंबर यहाँ पे आपके जो भी पासपोर्ट पे मेंशन है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। और उसके साथ
जो भी उसकी एक्सपायरी डेट बनती है वो यहाँ पे आपने एक्सपायरी डेट यहाँ पे मेंशन कर देनी है। यहाँ पे आप अपने उसको मेंशन कर दें, डेट को मेंशन कर दें। ये सारी चीज़ें फिलअप होने के बाद आपने नीचे ब्राउज़ पे जाना है। अब ब्राउज़ पे जाके आपने क्या करना है कि अपना जो पासपोर्ट है वो पासपोर्ट को आपने यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पासपोर्ट को अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पहला सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम सेकंड सेक्शन के ऊपर। आपके सामने मैं स्टेप बाय स्टेप इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। अब सेकंड स्टेप में मैंने चीज़ें क्योंकि ऑलरेडी ये लिखी हुई हैं तो इसलिए मैं साथ साथ उनको आपके लिए मेंशन करता जाऊँगा ताकि आपके लिए इशू या प्रॉब्लम ना हो। अब ये जो बायोग्राफिकल प्रोफाइल है ये आपने अकॉर्डिंग टू योर क्या कहते हैं उसके हिसाब से बनानी है, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल, ठीक है। यहाँ पे क्या करें कि समराइज़ करो अपनी लीडरशिप स्किल्स को और उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे एक बायोग्राफी लिखनी है अपने बारे में। तो मैंने ऑलरेडी क्योंकि उसकी कैंडिडेट की मैंने लिखी हुई थी तो मैं साथ साथ उनका कॉपी पेस्ट करता रहूँगा। यहाँ पे आपने अपनी एक सीवी अपलोड करनी है और सीवी उनकी जो अपलोड होगी उसका जो नेम है वो अकॉर्डिंग टू दिस होना चाहिए, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, रिज्यूमे, ठीक है। कर लिया, ब्राउज कर लिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ एक्स्ट्रा है वो ये है कि वीडियो इंट्रोडक्शन। अगर तो आपको वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, लाइक आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, आपने सेल्फी स्टाइल में लैपटॉप को सामने रखें, कैमरे को सामने रखें और उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दें अनलिस्टेड लिंक के अंदर, ठीक है। यानी अपने बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें कि आप क्या है, आपके मोटिव्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं इस स्कॉलरशिप को लेकर, और वो लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये ऑप्शनल स्टेप है, ज़रूरी नहीं है, अगर करना है तो कर लें, नहीं करना तो कोई इसका वो कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद क्योंकि इस क्लाइंट ने मुझे कहा था कि आप ये दो जो है इंटरेस्ट सेलेक्ट करें जिसमें मैंने एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट किया है, और उसके बाद क्या आपने पहले शॉर्ट्समैन स्कॉलरशिप को अप्लाई किया था, आपने करना है कि नहीं किया, तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आपका ये दूसरा सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पर आगे अब हम एजुकेशन को ऐड करना। आपने खाली एक ही एजुकेशन ऐड करनी है, अपनी अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट की डिग्रीज भी डाल सकते हैं। यानी आप बैचलर्स का लिखा हुआ है तब भी कर सकते हैं, मास्टर्स का तब भी, पीएचडी है तो तब भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐड इंस्टीट्यूशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने अपने जो इंस्टीट्यूशन है उसका जो है वो नाम सर्च करना है, और तो आपको यहाँ पे टॉप पे रिसर्च होकर सारा कुछ आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे यानी आप इनके केस में कॉम्पसेट्स इस्लामाबाद इनकी यूनिवर्सिटी है तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और उनकी जो स्टार्टिंग डेट थी यानी किस डेट को इनका जो है वो क्लासेस स्टार्ट हुई थी वो लिख देंगे, एंड डेट इनकी लिख देंगे कि कब इनकी डिग्री कंप्लीट हुई। क्योंकि ये क्लाइंट की प्रोफाइल मेरे पास पड़ी हुई है तो मैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अब लेवल ऑफ स्टडी यहाँ पे चेक कर लें कि मास्टर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद डिग्री आपकी ये देख लें बैचलर्स, सेकंड बैचलर्स, तो आप यहाँ पे बैचलर्स डिग्री लिख देंगे अपने अकॉर्डिंगली, जो भी है वो उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सारी फाइल आपके सामने फिलअप कर रहा हूँ ताकि कोई चीज़ यहाँ पर रह ना जाए, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर साइंस किया था हम वो भी यहाँ पे फिलअप कर देंगे, और जो इनका CGPA था वो भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और उसके बाद हम इसके बाद नेक्स्ट हम करके इंग्लिश था आपका, यहाँ पे ये लाजमी टिक कीजिएगा कि लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या थी, आपकी इंग्लिश थी, आपने यहाँ पे येस कर देना है। येस करने के बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने अपना जो ट्रांसक्रिप्ट है वो अपलोड कर देना है, और ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव को कर देना है ताकि वो आपकी एजुकेशन ऐड हो जाए। आपकी एजुकेशन ऐड हो चुकी है। अब आपकी डिग्री 2027 यकम अगस्त से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगी, तो यस आपने करना है और यहाँ पे कर देना है कंटिन्यू। तो ये हमारे हो गए स्टेप्स। अब तक हमने तकरीबन कितने कर लिया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अबाउट मी, इंग्लिश, सॉरी एजुकेशन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट अब लैंग्वेज स्किल के अंदर, क्योंकि ये बगैर आइल्स के आप कर सकते हैं तो इट्स वेरी गुड। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है। जब आप इंग्लिश स्किल्स में आएंगे तो आपने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्लिक करना है। अगर तो आपने इंग्लिश ड्यूलिंगो किया है तो आप वो कर ले, अगर आपने कोई और आइल्स का रिजल्ट दिया हुआ है, टॉफल पीटी कुछ भी किया, तो आप ये तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपने सेलेक्ट करना है कि मैंने अपनी BS या जो MS की हुई है वो इंग्लिश में की हुई है, ठीक है। तो आपने वो यहाँ पर मैंशन करनी है, सही है। फिर उसके बाद आपका जो प्राइमरी है लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन वो आपने यहाँ पे इंग्लिश लिख देना है। यहाँ पे तो थोड़ा सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताएं तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इनका लिखा हुआ था तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। यहाँ पे आप आएंगे लैंग्वेजेस में, ऐड लैंग्वेज में क्लिक करेंगे, यहाँ पे उर्दू करेंगे। उर्दू करके आपने यहाँ पे नेटिव कर लेना है, उसको सेव कर लिया, आपने लैंग्वेज ऐड कर ली अपनी यहाँ पर। फिर एक और ऐड आपने करनी है, यहाँ पे आपने कर देना है इंग्लिश को ऐड कर दें। यहाँ पे लैंग्वेज का स्किल है, यहाँ पे फ्लुएंट कर ले, एडवांस लिख लें और इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद आप यहाँ पे आपके उर्दू इंग्लिश दोनों ऐड होगी, पंजाबी आती है, पश्तो आती है, वो भी इसके अकॉर्डिंगली आप ऐड करते जाएंगे। तो आपके हो गए अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अबाउट मी, एजुकेशन, लैंग्वेज स्किल्स। अब हम आते हैं मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है लीडरशिप रोल्स। यहाँ पे आप 5 लीडरशिप रोल्स अपना जो है वो ऐड अप कर सकते हैं, जहाँ पे आपने डिमॉन्स्ट्रेट करनी है कि आपने जो आपकी जो डिग्री रही है या आपने कहीं जॉब की है तो आपका क्या एज अ रोल क्या था। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि लीडरशिप रोल में सबसे पहला जो क्लाइंट का था, जो इस क्लाइंट का है वो मैं यहाँ पे पुट इन करूँगा। अब इनका बिजनेस रोल क्या था, लीडरशिप रोल था बिजनेस डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट था, और जहाँ ये बेसिकली वहाँ पे जहाँ पे इन्होंने जॉब की है ये उसकी बेसिकली जो है डिटेल्स में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। क्या यानी आपने जो ऊपर मेंशन किया है जिस तरह यहाँ के लेड बिजनेस डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, क्योंकि आप लीडर हैं तो आपने
अपने इस क्लाइंट ने अपना जो बिजनेस डेवलपमेंट है उसको लीड किया उस कंपनी में, ठीक है। तो वो आपने उसके अकॉर्डिंगली आपका जो भी एक शोबा है, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप जो भी है उसके अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि क्या फिट बैठता है। तो हम यहाँ पे इनका एक रोल ऐड करते हैं। उसके बाद मैं 5 रोल ऐड कर सकता हूँ, लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं फिलहाल एक ऐड करके मूव ऑन करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगी अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस, कि आपके पास कोई अवार्ड्स हो, रिकॉग्निशंस हो, कोई पब्लिकेशंस हो जो आपने एज अ लीडरशिप ली हुई हो या की हुई हो, तो वो आपने यहाँ पर एंटर करनी है। यहाँ पे आप अवार्ड के तौर पे कुछ भी एंटर कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है तो यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट का फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं लिखता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट पावर आपने किया हुआ है, वो उसकी आपके पास सर्टिफिकेशन है, ठीक है। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन आप वो यहाँ पे मेंशन कर दें। उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आपकी माइक्रोसॉफ्ट है। उसके बाद अवार्ड डेट आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। हम यहाँ पे अवार्ड डेट यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जो भी आपकी अवार्ड डेट है। और उसके बाद कंट्री आपके पाकिस्तान से आपने की है तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। और यहाँ पे आपने थोड़ा सा उस अवार्ड के बारे में लिखना है जो आपने अवार्ड लिया। तो हम यहाँ पे अवार्ड के बारे में मेंशन कर देते हैं, सेव कर देते हैं। इसी तरह आपने बाकी अवार्ड्स को भी ऐड अप करते जाना है और मूव ऑन करना है, ठीक है। आपने लीडरशिप रोल्स में भी कर लिया। अब आप यहाँ पे अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऐड करेंगे कि एज अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपने क्या लिया, यानी आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या कर देंगे, ठीक है। बिजनेस की कैटेगरी यहाँ पे हम बिजनेस डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे सेव कर देंगे इस, ठीक है। अब ये आपने एक प्रोफेशनल, यानी बेसिकली ये आपका वर्क एक्सपीरियंस है जो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। तो यहाँ पे मैंने अपना एक वर्क एक्सपीरियंस ऐड किया जो कंसल्टेंट जो इसका है क्लाइंट का है, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस वीडियो का, वो है एसेज। ये लाजमी है जो कि इसके बगैर आपका अप्लाई नहीं होगा। क्या है, आपको लीडरशिप ऐसे लिखने हैं, ठीक है। एक आपका लीडरशिप ऐसे होना चाहिए 750 वर्ड्स का। उसके बाद एसओपी होनी चाहिए 500 वर्ड्स की। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में 2 क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्योंकि ऑलरेडी इनकी प्रोफाइल बनाई हुई है, यहाँ पे आपने क्या है कि आपने डिस्क्राइब करना है वन डिस्टिंक्ट एग्जांपल जहाँ से आप एज अ लीडर शो हो। आपने अपनी लीडरशिप के बारे में बेसिकली बताना है। सारी गाइडलाइंस यहाँ पे मेंशन है। तो मैं टाइम को वेस्ट किए बगैर इनका जो ऑलरेडी मैंने लीडरशिप ऐसे लिखा था वो यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। और इसके बाद इनका एसओपी कि आपका प्रोफेशनल और एकेडमिक इंटरेस्ट क्या है और गोल्स को आप किस तरह देख रहे हैं, आपका पार्टिकुलर सोशल कल्चरल बिजनेस पॉलिसी ग्लोबल इशू पे क्या आपकी मोटिवेशन है, यानी ये तमाम की तमाम चीज़ें एसओपी में आपने मेंशन करनी है। क्लियर कट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके सामने सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद आपके सामने है कि 2 क्वेश्चंस हैं जिनको आपने आंसर करना है, कि आपसे वो पूछ रहे हैं कि आप अपने आप को कैसे देख रहे हैं अगर आपका बीजिंग में इस कॉलेज में आपका अगर एडमिशन हो जाता है तो आप उसको किस तरह देखेंगे फ्यूचर इम्पैक्ट के लिए। तो ये भी मैंने आंसर इनका लिखा हुआ था। तो मैंने कहा चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं ये साथ साथ आपको बताता चलूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है। इसके बाद नेक्स्ट ये है कि टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, द एडमिशन कमेटी वुड नॉट अदरवाइज नोन बेस्ड ऑन दैट, यानी आप अपने बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपने कराना है। नीचे वर्ड्स काउंट लिखे हुए हैं, ठीक है। ये करने के बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, सही है। अब आता है मेन सेक्शन जो कि है रिकमेंडेशन लेटर्स। यहाँ पे आपने 3 रिकमेंडेशन लेटर्स अपलोड कर रहे हैं क्योंकि क्लाइंट के पास ईमेल्स हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ किस तरह आपने यहाँ पे जो है रिकमेंडेशन लेटर्स अपलोड करने हैं। अब मेरे पास आपने यहाँ पे करना ये है कि आपने 3, ठीक है, एटलीस्ट कोशिश ये करें कि आप अपने जो टीचर्स हैं ना उनका यहाँ पे मेंशन करें, सही है। तो उन टीचर्स का आप यहाँ पे मेंशन करें। मैं फॉर एग्जांपल एक टीचर है उनका नाम यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ठीक है। ये कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आपने क्लिक करना है ऐड न्यू पे। यहाँ पे आपने अपने टीचर का नाम लिखना है, टीचर जो भी आपके टीचर हैं मैंने उनका नाम यहाँ पर मेंशन कर देना है। टीचर का नाम यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी के बारे में आपने फॉर एग्जांपल वो कॉमसेट्स, फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट कॉमसेट्स का है तो वहाँ पे आपने लिखना है वहाँ पे क्या है, ये प्रोफेसर हैं। उसके बाद रिलेशनशिप क्या है जी, आपके टीचर हैं, ठीक है, वो लिख दिया। और उसके बाद उनका आपने यहाँ पे लिख देना है अपना ईमेल एड्रेस, ठीक है। आपने वहाँ पर उनका ईमेल एड्रेस मेंशन कर देना है। ईमेल एड्रेस मेंशन करने के बाद आपने लिखना है सेंड टू रिकमेंडर। अब क्या होगा कि उनको ये ईमेल चली जाएगी टीचर को, ठीक है। यहाँ पे ये जो टीचर है इनको ये ईमेल चली जाएगी, वो ईमेल वहाँ से करेंगे अपलोड और वहाँ से वो करेंगे लेटर को करेंगे अपलोड। और लेटर अपलोड करने के बाद वो वहाँ पे सबमिट का बटन क्लिक करेंगे। सबमिट का बटन क्लिक करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे सबमिटेड शो होगा। मैं आपको ये भी थोड़ी देर तक शो करवाता हूँ। अच्छा, आपके प्रोफेसर को जब ईमेल जाएगी, ठीक है, वो ईमेल पे जो लिंक आएगा उसको जब वो क्लिक करेंगे तो वो ये वाला पेज आपके सामने लोड होगा, रिकमेंडेशन। अब यहाँ पे क्या है कि एप्लीकेंट का नेम लिखा होगा, एप्लीकेंट अप्लाई किस लिए कर रहा है वो लिखा होगा, और किस टीचर को रिकमेंड किया यानी वो जो प्रोफेसर है उनका नाम लिखा होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब मेंशन होंगी तो प्रोफेसर ने यहाँ पर अपनी जो भी उनका बनता है ऑफिस का नंबर शंबर ये वो जो भी है वो वहाँ पे उन्होंने मेंशन कर देना है। और मेंशन करने के बाद यहाँ पे क्या करना है कि अपनी कंट्री लिख दी, ठीक है। आपने कंट्री यहाँ पे मेंशन कर दी, उसके बाद स्ट्रीट आपने लिख दी। वो लिखने के बाद
अच्छा, जब वो सारा कुछ यहाँ पे लिख देंगे तो अब इनके पास एक सेक्शन आएगा जहाँ पे लिखा आएगा अपलोड लेटर ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे जब वो क्लिक करेंगे तो इधर अगर आपने अपना एक रेफरेंस लेटर जो टीचर के पास है, ना कि आपके पास, जो टीचर के पास आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे, और अपलोड करने के बाद अपना यहाँ पर नाम जो है वो लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट का बटन क्लिक कर देंगे। उनसे पूछा जाएगा डू यू वांट टू सबमिट, और इस तरह ये देखें कि आपके जो प्रोफेसर हैं उनकी तरफ से ये होगा कि वी हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड योर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फॉर दिस स्टूडेंट। अब देखें यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा था अभी मैं आपको यहाँ पे शो कराता हूँ, यहाँ पे आप सबमिटेड का ऑप्शन आएगा। मैं फिर से बैक पर जाता हूँ रिकमेंडेशन सेक्शन पे, रिकमेंडेशन सेक्शन पे बाद ये देखें अब आया सबमिटेड बाय रिकमेंडर। ठीक है, तो इस तरह आपने 3 टीचर्स के रिकमेंडेशन लेटर्स जो हैं वो अपलोड करने हैं, और यानी आपके टीचर्स अपलोड करेंगे। आपका टीचर हो सकता है, एम्प्लॉयर हो सकता है, ठीक है, सुपरवाइजर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, तो आपने 3 करने हैं। तो ये मैं तीनों और मजीद अपलोड करके फिर मैं वीडियो को टीचर्स के रिकमेंडेशन लेटर्स अपलोड हो चुके हैं, और यहाँ पे 3 टीचर्स के आपके रिकमेंडेशन लेटर्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपके पास एक न्यू टैब ओपन होगा जहाँ पे ये आपके सामने डिसिप्लिनरी एक्शन लिखा हुआ है। इसके जो क्या आपने यहाँ पे क्या मेंशन करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताता जाता हूँ। यहाँ पे आपने सबसे पहले इसको नो कर दें, इसको भी आप नो कर दें, तीसरे वाले ऑप्शन को भी नो कर दें, और लास्ट वाले को आपने जो है उसको भी नो कर देना है, और उसके बाद लास्ट में जो है ना उसको यस कर देना है। और यहाँ पे आपने अपना जो आपका नेम है वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, और यहाँ जो आपका नेम है मेन, ठीक है, वो यहाँ पे आप मेंशन करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, राइट करते हैं नेम, उसके बाद आपने क्लिक कर देना है कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट सेक्शन आएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। वो भी कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी इन्फॉर्मेशन है, जस्ट मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताता चलूँ। यहाँ पे आपने कंट्री का बताना है, पाकिस्तान, ओके कर देना है। फिर वो कहेंगे कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, वो कर दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि क्या यूके के लिए आपको वीज़ा चाहिए होगा, आपने करना है यस। क्या यूनाइटेड स्टेट्स के लिए चाहिए होगा, यस। डू यू फोर सी एनी इशूज़ विद ट्रैवलिंग, आपने यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद आप कहते हैं कि आपने कहाँ से शॉर्ट्समैन के बारे में सुना, तो आप सोशल मीडिया के थ्रू कह सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू सुना। उसके बाद इसको आपने नोट कर देना है। उसके बाद क्लैरिफिकेशन कमेंट्स हैं, थोड़ा बहुत आप लिख के, थोड़ी सी लिख कर उसके बाद आपने यहाँ पे जितना आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो आपने लिख देना है। अगर आप स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट लिख देंगे, नहीं तो यहाँ पे लेस देन 1 ईयर लिखेंगे। और रेस के बारे में आप यहाँ पे अथेंटिसिटी जो आपकी है वो एशियन लिख के आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर आपका लास्ट पे फिर से आपने यहाँ पे अपना जो नेम है वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लाइंट का जो नेम है वो मेंशन करता हूँ। मेंशन करने के बाद अब आपने यहाँ पे कर देना है कंफर्म। रिव्यू सेक्शन पे, रिव्यू सेक्शन पे जाते हैं तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है रिव्यू इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद योर एप्लीकेशन एंड आर रेडी टू सबमिट। तो अब आपने यहाँ पे यानी आपने तमाम एक दफ़ा गो थ्रू कर लें सारे सेक्शंस को सारी अच्छी तरह फिल्ड हो चुके हैं, तो तब आपने जाके क्लिक करना है सबमिट एप्लीकेशन पे, क्योंकि इसके बाद आप उसको एडिट नहीं कर सके। तो हम यहाँ पे ओके करते हैं। तो ये है जी आपके सामने एप्लीकेशन सबमिशन हो चुकी है क्लाइंट की। इस क्लाइंट ने अप्लाई किया है चाइना के स्कॉलरशिप के लिए, फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए फॉर मास्टर्स इन ग्लोबल अफेयर्स। कंप्लीट वीडियो मैंने आपके सामने अभी बनाई है, तो ये आप देख सकते हैं, कंप्लीट वीडियो है, ठीक है। तो ये थी आज एक कंप्लीट वीडियो के शॉर्ट्समैन स्कॉलर्स में किस तरह आप एप्लीकेशन फिलिंग कर सकते हैं फॉर दिस स्कॉलरशिप। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को करें शेयर और करें सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।